Let's see this question, students, what it is saying. Mark the correct choice as. इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं बच्चों, या तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है या दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, या फिर इनमें से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1, द राइज पर बेस पेयर इज 34 एंगस्ट्रॉम इन बी डीएनए. बी डीएनए जो हमारा है, जो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए. हमारे सेल्स के अंदर इज बी डीएनए. गॉट इट और नॉट? तो ये जो बी डीएनए है उसके अंदर लिखा है द राइज पर बेस पेयर. द राइज पर बेस पेयर का मतलब क्या है? इस तरह से यहां पर सपोज दिस इज ए डबल बॉन्ड टी एंड सपोज दिस इज जी ट्रिपल बॉन्ड सी. तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूछा है. सो इट शुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. और यहां पे क्या दे रखा है इन्होंने? 34 एंगस्ट्रॉम दे रखा है. नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तब हमें मिलता है 3.4 इंटू 10, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम. लेकिन जब हम इतने से डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से यहां ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू रहती है 3.4 एंगस्ट्रॉम. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. कोफैक्टर बाउंड टू एन एंजाइम हेल्प्स द एंजाइम टू बी कैटालिटिकली एक्टिव. बिल्कुल एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ में लाइन है ये है एपोएंजाइम और यहां पर ये है कोफैक्टर. इसको पूरे को मिला करके हम बोलते हैं बच्चों होलो एंजाइम. एच मतलब होलो एंजाइम. दिस इज एई एपोएंजाइम, कोफैक्टर, और दोनों को मिलाकर होलो एंजाइम. एपोएंजाइम इज द प्रोटीन part. Cofactor is non-protein, but it may be organic, it may be inorganic, it may be a metal ion also. Cofactor को अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो ये एपोएंजाइम फंक्शनल नहीं रहेगा, ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. गॉट इट और नॉट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो इसके अंदर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बच्चों और स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो डी इज द राइट ऑप्शन.